नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। प्रत्येक महीने में एकादशी 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष के बाद और दूसरी कृष्ण पक्ष के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। प्रत्येक पक्ष की एकादशी का अपना अलग महत्व है। वैसे तो हिंदू धर्म में ढेर सारे व्रत किए जाते हैं, लेकिन इन सब में एकादशी का व्रत सबसे पुराना माना जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत की बहुत मान्यता है और यही एकादशी अगर पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आ जाए तो वह परमा पुरुषोत्तम या कमला एकादशी कहलाती है। ऐसे में इस साल यानी 2020 के अधिक मास में 2 एकादशियां पड़ रही है, एक 27 सितंबर को और एक 13 अक्टूबर को। 27 सितंबर को पड़ने वाली एकादशी के पारण का मुहूर्त 28 सितंबर को सुबह 6:12 से 8:36 तक का है। ऐसा माना जाता है कि पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, इसलिए इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को जाता है तथा सभी प्रकार के यज्ञों, व्रतों एवं तपस्याओं का फल प्राप्त कर लेता है। आइए जानते हैं इस एकादशी के पूजा एवं व्रत की विधि के बारे में। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। निर्जला व्रत रखकर विष्णु पुराण का श्रवण अथवा पाठ करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें एवं रात में प्रतिपहर विष्णु और शिव जी की पूजा करें। प्रत्येक पहर में भगवान को अलग अलग भेंट प्रस्तुत करें, जैसे प्रथम पहर में नारियल, दूसरे प्रहर में बेल, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में नारंगी और सुपारी आदि। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करें और फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा सहित विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भोजन अर्थात पारण करें। आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में। त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा कीर्तिवीर्य थे। इनकी कई रानियां थीं, परंतु किसी भी रानी से राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। संतानहीन होने के कारण राजा और उनकी रानियां तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना से तब राजा अपनी रानियों के साथ तपस्या करने वन की ओर चल पड़े। हजारों वर्षों की तपस्या करने के बाद भी उनकी तपस्या सफल न हो सकी। तब उनकी रानी ने देवी अनुसुईया से इसका उपाय पूछा। देवी ने उन्हें मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। अनुसुईया ने रानी को व्रत का विधान भी बताया। रानी ने देवी अनुसुईया के बताए विधान के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आप मुझ पर अगर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो तथा तीनों लोकों में आदरणीय हो और आपके अतिरिक्त किसी से भी पराजित न हो। भगवान तथास्तु कहकर विदा हो गए। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। ऐसा भी माना जाता है कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तमी एकादशी के व्रत की कथा सुनाकर इसके महात्म्य से अवगत कराया था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि एकादशी सभी पापों का हरण करने वाली और मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। दोस्तों, जो लोग भगवान पुरुषोत्तम के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं
और श्री हरि की पूजा में ही प्रवृत्त रहते हैं वे कलयुग में धन्य होते हैं। इस प्रकार जो भक्त पुरुषोत्तम एकादशी का उत्तम व्रत करता है तथा इसका महात्म्य श्रवण करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। जय श्री विष्णु।